तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 को, जिसमें पहले क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप जो है दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स का पता करो, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उन रूट्स को आप फाइंड आउट भी करो। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स का कैसे पता चलेगा, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है उसी से पता चलेगा। वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसका नेचर ऑफ रूट्स निकाल लो सबसे पहले। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। तो यहाँ से कंपेयर करके आप एबीसी निकाल लो। देखो यहाँ से कंपेयर करोगे, ए की वैल्यू 2 मिलेगी, बी की वैल्यू -3 मिलेगी और सी इक्वल टू आपको 5 मिलेगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो इसको डी बोलते हैं, कैपिटल डी। तो डी इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, ए सी की वैल्यू पुट कर दी हमने। कैलकुलेशन करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, -4 2 जा 8 5 जा 40, तो -40 आया। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा -40 प्लस 9 है तो -31 बचेगा। तो डी की जो वैल्यू है वो -31 आ गई। अब आपको ये बताया था स्टार्टिंग में मैंने कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ये आपका आंसर होगा। और इसकी आपको वैल्यू नहीं निकाल के बतानी है कि रूट्स क्या होंगे, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तभी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये पहले क्वेश्चन का सलूशन था। आप ऐसे हर क्वेश्चन में डिस्क्रीमेंट निकालोगे और पता करोगे कि रियल रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो ये पहला हो गया। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में भी हमें डी की वैल्यू ही पता करनी है। तो यहाँ पे डी इक्वल टू आप राइट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से कंपेयर करके ए इक्वल टू निकाल लो 3 होगा, बी इक्वल टू होगा -4 इंटू रूट 3 और सी इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा। अब इन सारी चीजों को यहाँ पर पुट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है एंड सी की वैल्यू 4 है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा -4 इंटू रूट 3 इंटू -4 इंटू रूट 3 -4 3 जा 12 और 12 4 जा कितना होगा 48। अब देखो रूट का जब टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है, तो वही काम यहाँ पर भी होगा। 4 4 जा 16 होगा और रूट थ्री का मल्टीप्लाई होकर के 3 होगा -48, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो 16 3 जा 48 -48। आपको दिख रहा है कि डी की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब डिस्क्रीमेंट आपका 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। क्योंकि इक्वल होने की कंडीशन कहती है कि 2 इक्वल टू 0 होने की कंडीशन ये कहती है कि 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना। अब हमें उन रूट्स को निकालना है, तो रूट्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास दो तरीके हैं। आप चाहो तो मेजर टर्म स्प्लिट कर लो और चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो। तो ज्यादा बेटर रहेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज में पहले वही बताया गया था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हिंदी में श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब एक चीज आप ध्यान में रखिए, अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आपने कैलकुलेशन पहले ही किया हुआ है। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है,
जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पर इसकी प्लेस पे पूरा पूरा जीरो पुट कर देना, तो आपको मिलेगा क्या, x इक्वल टू माइनस बी। अब देखो प्लस माइनस इसकी प्लेस पे यहाँ से जीरो पुट करोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, केवल माइनस बी बाई टू ए मिलेगा आपको। बात समझ रहे हो ना। इसकी प्लेस पे यहाँ से जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे जीरो आएगा ही, तो दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी है नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और दूसरा x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए। अब दो बार मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कंडीशन ये कह रही कि इसमें टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिए आप। तो माइनस बी की प्लेस पे हो जाएगा माइनस माइनस फोर रूट थ्री अपॉन टू इंटू ए की प्लेस पे थ्री हो जाएगा। और कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, फोर रूट थ्री अपॉन टू इंटू थ्री, तो टू टू जा फोर हो जाएगा, और इस रूट थ्री से ये थ्री कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक रूट थ्री बच जाएगा। तो x की दो वैल्यू आपको मिलेगी, सेम वैल्यू टू अपान रूट थ्री, और दूसरी क्या हो जाएगी, टू अपान रूट थ्री। तो यही आपका आंसर होगा, और यही वो दोनों इक्वल रियल रूट्स हैं जो आपके आंसर हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। थोड़ा सा आप रूट वगैरह से घबराते होंगे, तो घबराना नहीं है, आराम से सब हो जाता है, देख ही रहे हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी वही काम करना है आपको। तो क्वेश्चन इज टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इस क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट निकालना है, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्योंकि इसको निकालने के बाद ही आप पता कर पाओगे कि रूट किस टाइप का है। तो यहाँ से कंपेयर करके निकाल लो, a इक्वल टू टू, b इक्वल टू माइनस सिक्स एंड c इक्वल टू प्लस थ्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द डिस्क्रीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, b की प्लेस पे माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की प्लेस पे टू होगा, और c की प्लेस पे थ्री हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और सिक्स का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, माइनस फोर टू जा एट थ्री जा 24, तो 24 आ गया। और यहाँ से d की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है, तो 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 जाएगा 1 बचेगा। तो आपको दिख रहा होगा d इक्वल टू 12 आ गया, और d इक्वल टू 12 आने का मतलब क्या है, तो आप राइट कर लीजिए सिंस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। अब ये ग्रेटर देन जीरो क्यों है, क्योंकि सभी पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन जीरो होते हैं, इतना आप जानते हो, बच्चे नहीं हो। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब आपको इनको फाइंड करना है कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, वो निकलेंगे कैसे, वो निकलेंगे यहीं से, ये फार्मूला यूज करके। तो आप राइट करेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसको आपको यूज करके सॉल्व आउट करना है। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, और माइनस बी की प्लेस पे माइनस सिक्स हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आई है 12 आई, तो एक ब्रैकेट में राइट कर लीजिए प्लस माइनस 12 अपॉन टू इंटू ए की प्लेस पे क्या हो जाएगा, ए की प्लेस पे 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिए, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस सिक्स प्लस माइनस रूट 12 अपॉन फोर। बात समझ में आई। अब 12 को आप क्या लिख सकते हो, देखो एक बार प्लस वाला सिंबल लिया जाएगा, एक बार माइनस वाला सिंबल लिया जाएगा, तभी अलग अलग रूट्स निकलते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू थ्री अपॉन फोर। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, देखो प्लस माइनस लगाते चलो, अभी यहाँ पर 4 है, अगर आप रूट से बाहर करोगे 4 को 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कॉमन ले सकते हैं हम 2 को, तो अंदर बचेगा 2 प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन फोर। अब 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम में, तो x इक्वल टू क्या बचेगा, 2 प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन टू। अब यहाँ से x की दो वैल्यू निकल सकती हैं कैसे, एक प्लस वाला सिंबल लिया जाएगा और एक माइनस वाला सिंबल लिया जाएगा, इसीलिए प्लस माइनस दोनों फार्मूले में रहता है।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + √3/2 और x इक्वल टू हो जाएगा 2 - √3/2। तो यही आपका आंसर होगा और यही दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं जो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का सोल्यूशन है। अगर आप चाहो तो x की वैल्यू जहाँ पे x है अगर वो वैल्यू पुट कर दोगे तो ये पूरा पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।